तो ही एकेडमी चैनल देखने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्राणिपात कैसे हो दोस्तों। आज दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रथम वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बाल विकास, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर जो 5वां यूनिट है उसमें पहला जो यूनिट है वो बाल विकास का ही है। और बाल विकास के अंदर पहले वीडियो के अंदर बाल विकास का अर्थ और उसका जो इतिहास था वो आपको बताया। आज अपने जो बात करेंगे बाल विकास की परिभाषाएं पढ़ेंगे और उसके जो परिभाषा देने वाले विद्वान है क्रो एंड क्रो, जेम्स, डेवर, बर्क, हरलॉक, सोरसेन, उनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। उसके बाद में बाल विकास का ही एक पॉइंट है अभिवृद्धि और विकास, उसका अंतर। आज इस वीडियो में जो दूसरी वीडियो है यूनिट फर्स्ट की जो दूसरी वीडियो है उसके अंदर आज इन दोनों पॉइंटों को अपने कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त जुड़ गए होंगे। अब शुरू करते हैं बाल विकास की परिभाषाओं से। सबसे पहले तो बाल विकास की परिभाषाओं को करने से पहले एक मेरी छोटी सी स्टोरी है, उस काल्पनिक स्टोरी को सुनिए और उसका लुत्फ उठाइए। कि एक दिन की बात है, जाम पी के एक कौवा ड्राइवरी कर रहा था, ट्रक ड्राइवर। एक कौवा जाम पी के, जाम जानते हुए किसे कहते हैं आप लोग, जाम पी के और ड्राइवरी कर रहा था और रास्ते में उसको जो भी मिल रहा था उससे उलझ रहा था, उसके साथ बकबक कर रहा था, वो जो भी उसके साथ मिल रहा था। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैं भी पास में से गुजरा तो वो हर किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। मैंने उसको पकड़ के और लोक के अंदर बंद कर दिया। आजकल वो लोक में पड़ा है और उसमें शोर मचा रहा है। क्या कर रहा है, उसको अंदर कमरे में पड़ा है और शोर मचा रहा है। तो इसमें दोस्तों ये सारे के सारे जो परिभाषा देने वाले विद्वान हैं उनके नाम आ गए। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक कौवा था तो क्रो एंड क्रो, ठीक है, क्रो एंड क्रो। एक कौवा जाम पी के ड्राइवरी कर रहा था, जेम्स ड्राइवर आ गया। दूसरी बात, उस जब ड्राइवरी कर रहा था तो रास्ते में जो भी उसको मिल रहा था उसके साथ बक बक कर रहा था, बकने से बर्क आ गया। ठीक है, मैंने उसको पकड़ के और लोक में बंद कर दिया। किसमें बंद कर दिया, लोक में बंद कर दिया। और वहां पर पड़ा अब शोर मचा रहा है। क्या कर रहा है, शोर मचा रहा है। तो इन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, क्या परिभाषाएं दी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। किसकी है, क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो की परिभाषा क्या कहता है, इनकी दो परिभाषा है। इन्होंने कहा था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये तो हमेशा ही आप हर जगह पढ़ते हो तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंदर बालक कौवे की तरह काऊ काऊ करता है, वैसे ही याद रह जाएगा। एक जो दूसरी परिभाषा दी है इन्होंने वो इंपॉर्टेंट भी है। इन्होंने क्या कहा है, गर्भ अवस्था से, देखो गर्भ अवस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ तक बालक के शारीरिक मानसिक परिवर्तन होता रहता है और उसमें अध्ययन किया जाता है, वही बाल विकास है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, गर्भ अवस्था से किशोरावस्था के प्रारंभ होने तक जो परिवर्तन आता है उसका अध्ययन बाल विकास में करते हैं। कौन कहता है, ये क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसको याद कैसे रखें। आजकल के जो बालक हैं वो गर्भ के अंदर ही कौवे की तरह काऊ काऊ करने लग जाते हैं और किशोरावस्था तक काऊ काऊ करते ही रहते हैं। देखो गर्भ अवस्था में ही काऊ काऊ करने शुरू कर देते हैं और किशोरावस्था तक काऊ काऊ करते रहते हैं। ठीक है, पहली परिभाषा होगी। दूसरी परिभाषा में क्या कह रहे हैं, जेम्स ड्रेवर। कौन सी परिभाषा है, जेम्स ड्रेवर। बिल्कुल सिंपल है, जेम्स ड्रेवर। लक्ष्य की तरफ लगातार परिवर्तित होना, लक्ष्य की तरफ लगातार परिवर्तित होना। देखो लक्ष्य की
तरफ लगातार परिवर्तित होना। ही बाल विकास के अंदर पढ़ा जाता है कि लक्ष्य की तरफ, आप लोगों को पता है बालक पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, और उसकी अवस्थाओं का शारीरिक और मानसिक लक्ष्य हमेशा अलग अलग रहते हैं, क्योंकि 2 साल का जो बालक है वो 11 साल वाला काम नहीं कर सकता, और 11 साल की अवस्था के अंदर वो 20 साल वाला काम नहीं कर सकता। जब वो लक्ष्य आएंगे तो उन सभी के लक्ष्य की तरफ वो लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो कौन कहता है? ये जेम्स ड्रेवर कहता है। इस परिभाषा को कैसे याद रखना है कि जो ड्राइवर होता है उसका एक लक्ष्य रहता है कि मैंने बॉम्बे से चल के और हनुमानगढ़ पहुंचना है, बॉम्बे से चल के दिल्ली पहुंचना है, बॉम्बे से चल के मेरे को मद्रास जाना है, या मद्रास से चल के बेंगलोर जाना है। तो जो ड्राइवर होता है उसका एक लक्ष्य रहता है और वो लक्ष्य की तरफ लगातार परिवर्तित होता रहता है, याद रह जाएगा। उसके बाद में तीसरी परिभाषा है बर्क। बर्क साहब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक जो परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वही बाल विकास है। यानी कि बाल विकास के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है कि बालक के जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था जन्म से पूर्व से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास में किया जाता है। ठीक है, ये किसने कहा है? बर्क साहब ने कहा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, और याद कैसे रखोगे? जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था। हम तो बक बक कर पक्के हो गए हैं भाई, बक बक कर पक्के, पक्के से परिपक्व। क्या है? बक बक कर परिपक्व, एकदम पक्के हो गए हैं। ठीक है, इससे पहले परिभाषा बताइए आपको क्रो एंड क्रो की। गर्भावस्था से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। तो आजकल के बालक गर्भावस्था में ही कौवे की तरह काव काव करते रहते हैं, और उसके बाद में जब वो किशोर अवस्था तक पहुंचते हैं तब तक है काव काव करते रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। दूसरी है जेम्स ड्रेवर, लक्ष्य की तरफ लगातार परिवर्तित होना। तो यानी कि जो ड्राइवर है उसका हमेशा एक लक्ष्य की तरफ जाने का ही ध्येय रहता है, ये बात याद रखना। तीसरी परिभाषा है बर्क साहब की। बर्क क्या कहते हैं? जन्म पूर्व से लेकर परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास में किया जाता है। तो कैसे याद रखोगे? जन्म पूर्व से परिपक्व, तो हम तो बक बक कर पक्के हो गए। ये तीसरी परिभाषा होगी। अब चौथी परिभाषा है हरलोक की। किसकी है? हरलोक। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, 2 बातें याद रखना। एक तो विशेषताएं प्लस नवीनता। नवीनता, मैंने ये 2 शब्द इसलिए लिखे हैं ताकि इस पूरी परिभाषा को आपको याद ही नहीं करनी पड़ेगी कि इस अवस्था के अंदर जो बालक है उसमें नवीनतम विशेषताएं आती है। क्या आती है? नवीनतम गट्स आते हैं, नवीनतम विशेषताएं आती है, नई नई चीजों को वो सीखता है। किसमें? बाल विकास में, और उसी का अध्ययन इसमें किया जाता है। बालक जो है वो नई चीजें, उसमें नई विशेषताएं सीखने के गुण आते हैं, नवीन विशेषताएं आती है उसमें। क्या आती है? नवीनतम विशेषताएं उसमें आती है। तो यहां पर देखो, आदमी को जब लोक में बंद कर दें, अभी कोरोना काल के अंदर लोक के अंदर घर पे बंद हो, तो आपको रोटी बनाना, सब्जी बनाना और बहुत सारी चीजें बनाने की आपको विशेषताएं आ गई है, नवीनतम विशेषताओं के मालिक बन गए हो आप, बहुत सारी नई चीजें सीखे होंगे। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, कई बार यूट्यूब के ऊपर देखता रहता हूँ, कई और जो फैमिली जो फोटोज है उनको देखता रहता हूँ, तो उसके अंदर जो बातें झलकती है कि घर पे रह के व्यक्ति क्या क्या नई नई चीजों को सीखता है। तो यहाँ पर भी याद रखना, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर नवीनतम विशेषताएं आती है, व्यक्ति के अंदर नवीनतम विशेषताएं आती है, और नवीनतम विशेषताओं को बाल विकास में पढ़ा जाता है।
अब पांचवी है सौरसेन की परिभाषा। किसकी है? सौरसेन की परिभाषा। क्या कहते हैं सब? सौरसेन सब ये कहते हैं बाल विकास से संबंध के अंदर अभिवृद्धि का मतलब उसके फिजिकल से है, यानी कि उसके नापना, उसका तोलना, यानी कि उसका वजन, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, यानी कि मात्रात्मक से संबंधित है। सौरसेन ये कहते हैं अभिवृद्धि का तात्पर्य किसका? अभिवृद्धि का तात्पर्य शारीरिक मापतोल से है। किस है? शारीरिक मापतोल से है। तो याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। सौरसेन क्या कहता है? अभिवृद्धि का तात्पर्य शारीरिक मापतोल से है। बहुत ही सिंपल है। तो याद रखो, आज सौरसेन, सेन का मतलब सेना, और सेना के अंदर उसी व्यक्ति को, उसी जवान को लिया जाता है जो शारीरिक रूप से मजबूत हो, लंबाई चौड़ाई ये सब उसकी पूर्ण हो, मापतोल वगैरह सही हो, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो जो सौरसेन है उसकी परिभाषा मेरे को लग रहा है आपको दिख नहीं रही, शायद वो नीचे लिख दिया मैंने। इसको मैं सौरसेन की जो परिभाषा है उसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं। दोबारा से देखो भाई, सौरसेन की जो परिभाषा है उसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। सौरसेन, सौरसेन अभिवृद्धि का तात्पर्य शारीरिक मापतोल। क्या चीज है? शारीरिक मापतोल, यानी कि शारीरिक मापतोल से संबंधित मानता है अभिवृद्धि से। तो मापतोल का मतलब उसका मात्रात्मक लंबाई चौड़ाई और उससे संबंधित। तो सेना में वही जाता है जो शारीरिक मापतोल के अंदर मजबूत हो। दोबारा से एक बार फिर परिभाषा देख लेते हैं। बाल विकास के अंदर करो एंड करो क्या क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी बाल की शताब्दी है, ये लिखने की और बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी परिभाषा ये कहते हैं कि गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का जो काल है उसका अध्ययन हम बाल विकास में पढ़ते हैं। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो साहब ने कहा है। ठीक है। उसके बाद में कैसे याद रखोगे कि गर्भ के अंदर ही बालक कौवे की तरह काऊ काऊ करना शुरू करता है और किशोरावस्था तक काऊ काऊ करता रहता है। जेम्स ड्रेवर कहता है लक्ष्य की तरफ लगातार परिवर्तित होना बालक के शारीरिक और मानसिक तौर से उसका बाल विकास में अध्ययन करते हैं। तो जो ड्राइवर होता है उसका एक लक्ष्य होता है भी ट्रक को कहां पर लेके जाना है। बर्क क्या कहता है? जन्म पूर्व से, क्या कहता है बर्क? जन्म पूर्व से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो बाल विकास में किया जाता है। तो जन्म पूर्व से परिपक्व, हम तो बक बक के एकदम पक्के हो गए। परिपक्व यानी पक्के, मैं मात्रा मान लो यहां पर लगा दूं, ठीक है, लगानी नहीं है वैसे। तो ये जो अक्षर है पक्का, एकदम पक्का, इस चीज को परिभाषा याद हो जाएगी। हर लोग कहता है कि नवीनतम विशेषताएं और नवीनतम योग्यताएं, नवीनतम विशेषताएं और नवीनतम योग्यताएं, उसका अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। जो बालक है उसके अंदर जो नई नई विशेषताएं आती है, क्योंकि जन्म में तो जन्म होता तभी तो उसमें कोई विशेषताएं होती नहीं है। उसके बाद में बहुत सारी विशेषताओं को जो वातावरण से, अपने घर वालों से जो सीखता है, तो नवीनतम विशेषताएं, नवीनतम जो योग्यताएं आती है उसका अध्ययन बाल विकास में पढ़ा जाता है। कौन कहता है? हर लोग। तो नवीनतम विशेषताएं योग्यताएं कहां पर आती है? लॉकडाउन के अंदर आती है। हर लोग, हर आदमी को लॉकडाउन में आती है। सौरसेन क्या कहता है? अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य शारीरिक मापतोल से है। किससे है? शारीरिक मापतोल से संबंधित है। तो यहां पर सेना में वही जाता है जिसका शारीरिक रूप से मजबूत हो, लंबाई चौड़ाई वगैरह वो चीज देखी जाती है। तो दोस्तों ये थी बाल विकास की परिभाषाएं, और कल मैंने बाल विकास का क्या बताया था? अर्थ। अब अपने बात करते हैं बाल विकास के एक पॉइंट है अभिवृद्धि और विकास के अंदर अंतर। इसको जानने से पहले, अभिवृद्धि और विकास को जानने से पहले दोस्तों आपको अभिवृद्धि का अर्थ जानना बहुत जरूरी है और विकास का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताता हूं कि अभिवृद्धि का क्या अर्थ है। अभिवृद्धि का मतलब होता है शरीर से जो आपको दिखाई दे रहा है,
मेरा रंग काला है, मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है, मेरा जो वजन है वो 72 kg है, ठीक है, मेरे हाथ पैर जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो चीज अभिवर्दी है जो सामने, और जिसको नापा जाए, जिसको तोला जाए। कोई कह दे आपका तो कान बहुत लंबे हैं, कितने सेंटीमीटर है जी, इतने हैं, तो नापा जा सकता है। नाक को नापा जा सकता है, ये जो माथा है इसको नापा जा सकता है जिसको, तो वो चीज है अभिवृद्धि। और विकास क्या चीज है? देखो, अभिवृद्धि में विकास नहीं आता, विकास के अंदर अभिवृद्धि रहती है। विकास एक बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ी चीज है विकास। और अभिवृद्धि एक उसका लेग है, एक अंग है। पूरी जो बॉडी है, आंतरिक बाहरी, वो पूरा विकास है, सारा आंतरिक बाहरी सारा। और अभिवृद्धि ओनली बाहरी पहलू है। तो विकास जैसे मैं बताता हूं आपको, संवेगात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, व्यक्ति आर्थिक रूप से, सारे जो पहलू, वो सेंसिटिव भी होता है, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, वो सामाजिक भी होता है, वो सारे पहलू विकास में आ जाते हैं। क्या जाते हैं? तो विकास में। तो विकास एक बहुत बड़ी चीज है। मैं सिंपल सा उदाहरण बताऊं, हिमालय जो है वो तो है विकास, और गंगा एक नदी अभिवृद्धि है, यानी कि एक नदी जो बहुत बड़ा है, हजारों नदियों का निकलने का स्थान हिमालय है, और एक सिंगल नदी अभिवृद्धि। मान लो मैं तुलना करके बताइए उसी प्रकार की। इसी प्रकार हम इसका अंतर पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और विकास के अंदर मैंने मान लो मैंने यहां पर लाइन मार दी, ठीक है। इसके अंदर अभिवृद्धि क्या और विकास, ये तो एकांकी पक्ष है। क्या चीज है? एकांकी या संकुचित। संकुचित पक्ष को दर्शाता है। किस पक्ष को दर्शाता है? एकांकी पक्ष या संकुचित। जो चीज फिक्स हो, जो चीज फिक्स हो और एक और उसका अध्ययन किया जाए, जिसकी एक सीमा हो, ठीक है। क्योंकि हाथ हमारे दो है तो दो ही है, अंगुलियां यदि 5 इधर है 5 इधर है तो 10 है, फिक्स है, ठीक है। उसके अंदर किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं है, उसका अध्ययन। जो चीज निश्चित हो और जिसका अध्ययन किया जा सके, जाना जा सके, जिसको सामने है उसको। और जो विकास है ये विस्तृत है। क्या चीज है? ये विस्तृत पक्ष है दोस्तों, ये विस्तृत पक्ष है। कैसे? क्योंकि मान लो शारीरिक पक्ष तो इसमें शामिल हो ही जाएगा। संवेगात्मक तौर से मान लो मैं बहुत खुश हूं, तो भाई मैं खुश हूं तो कितना किलो खुश हूं? क्या कोई मापतोल है खुश होने का? मैं बहुत दुखी हूं, क्या दुख की कोई सीमा है, कोई मापतोल है, क्राइटेरिया है? नहीं जी। मैं बहुत बड़ा सामाजिक प्राणी हूं, कितना बड़ा, कितना किलो? जिसका मापतोल नहीं है, जिसका मापतोल नहीं है, उसके बाद में ये जो पक्ष अभिवृद्धि ये भी इसके साथ जुड़ गया। शारीरिक और मानसिक तौर से हमारे मस्तिष्क के अंदर हजारों विचार रोजाना आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ विचारों पर हमारा नियंत्रण होता है, कुछ पर नियंत्रण भी नहीं होता। ये भी विकास का ही अंग है। छोटा बच्चा होता है, उसमें विकास कम होता है, बुद्धि का विकास जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है होता रहता है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि है ये प्रारंभिक पक्ष के अंदर, प्रारंभिक पक्ष में बहुत तीव्र चलती है। क्या चलती है? तीव्र चलती है। और विकास प्रारंभ में धीमा चलता है। क्या चलता है? देखो, विकास प्रारंभ में क्या चलता है दोस्तों? धीमा चलता है। ये तो धीमा, क्योंकि आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा सा होता है तो बिल्कुल चूहे जैसा होता है, उसके हाथ छोटे से होते हैं, जन्म होता 3 किलो का होता है, 6 महीनों में देखोगे तो 6 किलो का हो जाता है, और 1 साल के बाद में वो 9 किलो का हो जाता है। यानी कि वजन जो है उसका बढ़ता गया और बहुत तेज गति से विकास करता है। और आपने ये भी देखा होगा, और वो 1 साल के बाद में वो चलने भी लग जाता है और उसका आकार वो भी बढ़ जाता है। लेकिन कभी भी देख लेना, 2 साल का बच्चा चलने तो लग गया, लेकिन उसको कहीं सब्जी मंडी से जाके सब्जी ले आया तो नहीं ला पाएगा, क्योंकि जो उसका मानसिक विकास है बहुत ही धीमा होता है। यानी कि बालक का ओवरऑल विकास धीमा होता है, लेकिन जो अभिवृद्धि है, शारीरिक विकास जो होता है, वो प्रारंभ के अंदर बहुत तीव्र होता है और ये प्रारंभ में बहुत ही धीमा होता है।
विकास धीमे होता है, वृद्धि तीव्र होती है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं, ये जो अवस्था है अभिवृद्धि है, ये प्रारंभ के अंदर तो आपको बताया कि तीव्र होती है और किशोर अवस्था तक ही चलती है। अभिवृद्धि कहां तक चलती है? किशोरावस्था तक चलती है। सिर्फ कहां तक चलती है? किशोरावस्था तक ही चलती है। और विकास आजीवन चलता है। क्या चलता है? आजीवन चलता है। क्या चलता है? आजीवन चलता है। ये तो किशोरावस्था तक ही चलता है और ये आजीवन चलता है। आपको पता होगा, कभी आपने सुना है कि आदमी की उम्र 30 साल की होगी और फिर बाद में उसकी 1 फीट और हाइट बढ़ गई हो? कभी नहीं होता ऐसा। लेकिन ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, विकास उसका चलता ही रहता है। उसके बाद में इसका जो विकास है वो शरीर से पैरों की तरफ से, यानी कि सिर से इसका अभिवृद्धि, सिर से पैरों की तरफ चलती है। पैरों की चलती है। क्या चीज है? पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अभिवृद्धि होती है, सबसे पहले विकास सिर का होता है, फिर धड़ का होता है, हाथों का होता है, फिर इसका जांघ का होता है, फिर पिंडलियों का होता है, फिर पैरों का। यानी कि अभिवृद्धि का विकास इस प्रकार होता है। हमेशा देख लेना कभी भी। और ये किशोरावस्था तक जाके रुक जाती है। ये आजीवन चलता है विकास। क्या चलता है? आजीवन चलता है। और उसके बाद में जो यदि हम विकास की बात करें, ये अंतिम अवस्था में, किस अवस्था में? अंतिम अवस्था में बहुत तीव्र चलता है। क्या चलता है? देखो यहां पर ये प्रारंभिक अवस्था में तीव्र चलता है, लास्ट में जाके गौण हो जाता है, और ये अंतिम अवस्था में बहुत ही तीव्र गति से चलता है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो ये बोर्ड है अपने पास में, ये फिजिकल जो बोर्ड है वो कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। दूसरी बात, यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट के अंदर लिख के बताना कि ये ठीक है या इसमें किस प्रकार का कोई सुधार किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं अब आपको आसानी से समझ में आता होगा। मैंने प्रयास इसीलिए किया कि आपको आसानी से समझ में आए। और आज मेरे को भी कहीं बाहर जाना है तो लेट हो रहा हूं। अभिवृद्धि और विकास जो टॉपिक है ये पूरा हुआ नहीं, इसको अपने कल का जो वीडियो है इसके अंदर पूरा करेंगे दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार YouTube के ऊपर मेरे बनाए हुए वीडियो को देखते हो, ढेर सारा प्यार देते हो कमेंट के माध्यम से। शर्मा जी, कारपेंटर जी, आप लोगों का जो कमेंट हैं वो मेरे को मोटिवेट करते हैं और मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आज मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम समस्या आई है उसी के चलते। और जो ये अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक है पूरा करूंगा। एक बात और, मेरे को जो ये बोर्ड बनाने में मेरे स्टूडेंट हैं, 2 बड़े प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं। एक दिन मैं आपको मिलवाऊंगा भी यहाँ पर। साहिल सोकल और अंकित करड़वाल, इन दोनों ने बड़ा सहयोग दिया है। इन दोनों ने मेरे को बहुत सहयोग दिया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं और ये साइंस साइड के बच्चे हैं। और इन लोगों ने ये बोर्ड अपने दिमाग से तैयार किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इनकी प्रशंसा करना, कमेंट के अंदर बताना मेरे को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।